तो जी हाँ, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय साद अनवर फॉर ट्यूशन एंड कोचिंग क्लासेस ऑफ मैट्रिक, एफएससी, ओ लेवल, ए लेवल, बीएससी एंड फॉर बीएस कोर्सेज यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट दिस व्हाट्सएप नंबर 033179133737। कोई मुझसा ना इस जहान में है, जिसको देखो इसी गुमान में है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है डीजेनरेसी। आज हम डीजेनरेसी को डिस्कस करेंगे। डीजेनरेसी भी कोई इतना मुश्किल नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। इसकी चंद एक डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है। विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स हम इस टॉपिक को समझेंगे इंशाल्लाह। डिजेनरेसी है क्या? डिजेनरेसी कहते हैं कि एनर्जी लेवल का सेम हो जाना, यानी मुख्तलिफ क्वांटम नंबर हों लेकिन उनसे जो एनर्जी है वो हमको सेम मिले। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल पहले देखते हैं, डेफिनेशन बाद में। कि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एनर्जी की इक्वेशन देखनी है। और ये इक्वेशन कहाँ से आई? ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि 3 डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल इन ए 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने सॉल्व की थी, उससे ये एनर्जी की हमको इक्वेशन मिली थी। E इज इक्वल टू एच स्क्वायर ओवर 8ma² इंटू एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। तो ये सारे, अब ये देखें, इसमें अगर एन एक्स की वैल्यू हो 1 और एन वाई की वैल्यू हो 2 और एन जेड की वैल्यू हो 1, तो एनर्जी, सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करें तो जो एनर्जी का हमको फार्मूला मिलता है, देखिए, 1 to 1 यानी 1 to 1 इज इक्वल टू, सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद पुट करके देख लेते हैं जनाब। एच स्क्वायर ओवर 8ma² एन एक्स की जगह पे 1 का स्क्वायर, एन वाई की जगह पे 2 का स्क्वायर, एन जेड की जगह पे 1 का स्क्वायर, इससे हमें 6 मिलेगा। तो E1 to 1 इज इक्वल टू, नंबर पहले आता है 6h² ओवर 8ma²। तो जब हमने क्वांटम नंबर्स की ये वाली वैल्यू पुट की 1, 2 और 1, तो हमें एनर्जी की ये वाली वैल्यू मिली। अब हम क्या करते हैं? अब हम क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज कर देते हैं। E इज इक्वल टू, फार्मूला वही, h² ओवर 8ma², वही फार्मूला एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। अब हम एन एक्स की जगह पे 2 पुट कर देते हैं, एन वाई की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, एन जेड की जगह पे 1 पुट कर देते हैं। हमने वैल्यू को एक्सचेंज किया है, वैल्यू को चेंज किया है, एक्सचेंज किया है। एनर्जी अब भी हमको वही मिलेगी। E इज इक्वल टू, पुट करके देख लें, एनर्जी यही मिलेगी। इसकी जगह पे 2 पुट करें, इसकी जगह पे 1 पुट कीजिए, इसकी जगह पे 1 पुट कीजिए, एनर्जी हमको वही मिलेगी, 6h² ओवर 8ma²। तो ये आपने देखा कि जब हमने मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट की, एनर्जी हमको फिर भी सेम ही मिली। इसी तरह अगर हम यूँ करें कि n की वैल्यू, एन एक्स, एन वाई, एन जेड, वैल्यू को इस तरह एक्सचेंज करें कि यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ 2, तो भी आप यहाँ पुट करके देखें, एनर्जी हमको यही मिलेगी, 6h² ओवर 8ma²। तो पता लगा, तो ये पता लगा कि, क्या पता लगा? ये पता लगा कि ये था 1 to 1 और ये था 2 1 1 यानी 2 1 1 और ये है 1 1 2। पता लगा कि E1 to 1, E2 1 1, E1 1 2, ये तीनों सेम एनर्जी है, हैव सेम एनर्जी। देख लें, इधर भी ये एनर्जी की वैल्यू, इधर भी ये, इधर भी ये, सेम एनर्जी। इवन दो, even through THROUGH, even through each energy observable, जिसको ऑब्जर्व कर सकें, observable correspond to a different wave function। ये बात यह है कि जो सारी अंग्रेज़ी लिखी है, इसकी बात यह है कि जब डिफरेंट वेव फंक्शन था, वैल्यूज़ डिफरेंट थी लेकिन एनर्जी सेम आई, यही चीज़ कहलाती है डीजेनरेसी। दिस इज कॉल्ड डीजेनरेसी। एक और डेफिनेशन, ये की डेफिनेशन है लेकिन थोड़े लफ्ज़ और, थोड़े अल्फाज और, ताकि और बेहतर तरीके से समझ आ सके। देयर आर 3 different
ये भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, थ्योरी में थोड़ी अलग करके मैंने लिखी है। देयर आर 3 डिफरेंट वेव फंक्शंस that have same energy। आप ये समझ लें कि ये वेव फंक्शन सारे मुख्तलिफ हैं, ये क्वांटम नंबर, ये वेव फंक्शन सारे मुख्तलिफ हैं, लेकिन एनर्जी सबकी सेम आ रही है, यही डिजेनरेसी कहलाती है। अब आइए कुछ और डेफिनेशन विद फिर कुछ और एग्जांपल। अब जो मैं बना रहा हूँ, मैंने जो एग्जांपल आपके साथ डिस्कस की, उन एग्जांपल्स को मैंने कुछ थ्योरी की फॉर्म में लिखा है। टॉपिक है डिजेनरेसी, ये है डेफिनेशन। द एनर्जी डिपेंड ऑन ए सेट ऑफ कांस्टेंट एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ क्वांटम नंबर्स। वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ क्वांटम नंबर था ना, वो फार्मूला क्या था? फार्मूला जो आपके सामने लिखा था वो क्या था? E इज इक्वल टू h स्क्वायर ओवर 8m a स्क्वायर इंटू एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। ये फार्मूला था। दोबारा देखिए, द एनर्जी डिपेंड ऑन सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ क्वांटम नंबर। इफ ए सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स एड अप टू द सेम टोटल एज एन अदर सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स, यानी एन एक्स एन वाई एन जेड की वैल्यूज़ हम चेंज करें लेकिन एनर्जी फिर भी सेम रहे। एन एक्स एन वाई एन जेड की वैल्यू इस तरह से चेंज करें कि एनर्जी की वैल्यू हर बार सेम आए, ये चीज़ कहलाती है डिजेनरेसी। और इफ़ द क्वांटम नंबर themselves एक्सचेंज वैल्यूज़, अभी एग्जांपल में हमने देखा था कि क्वांटम नंबर ने अपनी वैल्यू का तबादला किया, वैल्यू को एक्सचेंज किया। एन एक्स की वैल्यू एन वाई की हो गई, एन वाई की एन एक्स की हो गई, एन जेड की एन वाई की होगी, एन वाई की एन जेड की वैल्यू होगी। तो वैल्यूज़, क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ ने क्या किया था? खुद को एक्सचेंज किया था, लेकिन एनर्जी फिर भी सेम आई थी। द एनर्जी वुड बी एग्जैक्टली द सेम इवन दो द वेव फंक्शन आर डिफरेंट। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिजेनरेसी। इसको भी रीड कीजिए। इन ए केस ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स द स्टेट ऑफ पार्टिकल कुड बी स्पेसिफाइड। पार्टिकल की स्टेट को हम मखसूस कर सकते हैं सिस्टम की एनर्जी को स्पेसिफाई करके। फॉर ए जनरल 3D पार्टिकल इन ए बॉक्स, बिकॉज द टोटल एनर्जी depends on not only the quantum number nx, ny and nz but also the individual dimension of a box। कह रहा है कि किसी भी 3D पार्टिकल में जो 3D पार्टिकल में जो एनर्जी है वो सिर्फ इन क्वांटम नंबर्स ही पर डिपेंड नहीं करती बल्कि डायमेंशंस पर भी डिपेंड करती है। मज़ीद एग्जांपल देखें, ये देखिए एक और एग्जांपल, ताकि डिजेनरेसी का कॉन्सेप्ट बड़े ज़बरदस्त तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए कि हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है, कुछ इस तरह से होगा, ऐसा ही है। एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। तो मैं लिख देता हूँ अ क्यूबिकल बॉक्स, A cubical box has wave function। आप साथ साथ लिखेंगे, बड़े ज़बरदस्त तरीके से समझ आएगा। A cubical box has wave functions with the sets of quantum numbers, with the sets of quantum numbers। क्वांटम नंबर्स देखिए कौन कौन से हैं? 3, फिर 3, फिर 3 और फिर दूसरे, बिल्कुल दूसरे डिफरेंट 5, फिर 1 और फिर 1। ये डिफरेंट है लेकिन एनर्जी सेम रहेगी, यानी एन एक्स, यहाँ एन एक्स ये है, एन वाई ये है, एन जेड ये है, यहाँ पर एन एक्स ये है, एन वाई की वैल्यू 1 है, एन जेड की वैल्यू 1 है। आप इनको पुट करके देखें एनर्जी की इक्वेशन में। देखिए एनर्जी की इक्वेशन क्या थी? एच स्क्वायर ओवर 8m ए स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। पुट कीजिए ई 3 3 3 एच स्क्वायर ओवर 8m ए स्क्वायर, एन एक्स की जगह भी 3 पुट करें उसका स्क्वायर, एन वाई की जगह भी 3 पुट कीजिए उसका स्क्वायर, एन जेड की जगह भी 3 पुट कीजिए उसका स्क्वायर,
इस सब को, इस सारे झंझट को आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कीजिए, जवाब आएगा। इससे भी नो, इससे भी नो, इससे भी नो, 9 9 9, ये 27 आएगा। नंबर को पहले लिखते हैं तो पहले लिख दिया 8ma²। तो ये जब क्वांटम नंबर्स हमारे पास 3 3 और 3 थे तो एनर्जी की ये वैल्यू आई। अब देख लीजिए क्वांटम नंबर बिल्कुल चेंज किया, एनर्जी की वैल्यू अगर यही वाली आ जाए तो इसका मतलब है इनमें डिजेनरेसी है। ट्राई कीजिए, E511 h²/8ma², nx की जगह 5 पुट कीजिए, फिर 1 का स्क्वायर प्लस फिर 1 का स्क्वायर, सॉल्व कीजिए। h²/8ma², ये हमको सोचना है कि कौन से वैल्यू देंगे, ट्राई करनी है, डिजेनरेसी ट्राई करनी है। देखिए 5 का स्क्वायर का मतलब है 25, 1 का स्क्वायर भी 1, 1 का स्क्वायर भी 1। देखिए 25 + 1 क्या आ गया, वही 27 आ गया, 27 आ गया। अब आपने एक चीज़ नोट की, और वो चीज़ ये नोट की कि जब आपने क्वांटम नंबर ये वाले यूज़ किए तब भी एनर्जी की वैल्यू यही आई, क्वांटम नंबर आपने ये वाले वैल्यू यूज़ किए तब भी एनर्जी की वैल्यू यही आई, हर बार एनर्जी की वैल्यू सेम आई। इसको कहते हैं डीजेनरेसी, और इसको एक्सीडेंटल जेनरेसी भी कहते हैं। यानी लग रहा था कि सेम नहीं आएगी, बस हादसाती तौर पर सेम ही आ गई, इसको हम डीजेनरेसी भी कह सकते हैं। इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है, लिख लीजिए, एक्सीडेंटल डीजेनरेसी, एक्सीडेंटल डीजेनरेसी। मज़ीद कुछ एग्जांपल्स इसको क्लियर करते हैं। तो बहुत सारी हैं, ये मैंने एक बुक ओपन की है, जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको समझा चुका हूँ कि डीजेनरेसी फाइंड कैसे करनी है, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ एक टेबल बना हुआ है, डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल, द एनर्जी लेवल ऑफ 3D पार्टिकल इन ए क्यूबिकल बॉक्स। इसमें देखें कि जब क्वांटम नंबर की वैल्यू 111, डिजेनरेसी एनर्जी की वैल्यू 3 आई, ठीक, आप इसको एक्सचेंज करेंगे तो भी 3 आएगी। फिर ये 6 आई, जब 1 1 1 2, फिर 1 2 1 2 1 1, फिर 6 आई। ये वाली एग्जांपल हमने की है। अब ये और एग्जांपल ज़रा करते हैं, ज़रा ये एग्जांपल ट्राई कीजिए कि nx की वैल्यू है जनाब 2, ny की वैल्यू है मोहतरमा 2, nz की वैल्यू है मोहतरम 1, ये एक वैल्यू है। अब हम इसके लिए डिजेनरेसी कैलकुलेट करते हैं, तो E221 हमको पता है h²/8ma², साथ साथ लिखिए nx की जगह nx का स्क्वायर, ny का स्क्वायर प्लस nz का स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर देते हैं। E221 h²/8ma², nx की जगह 2 का स्क्वायर, ny की जगह 2 का स्क्वायर, nz की जगह 1 का स्क्वायर। तो इन वैल्यूज़ को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर से 4, 2 का स्क्वायर से 4, 1 से 1, 4 4 8 और 1 9, यानी कि 9h²/8ma²। तो आपके पास जो एनर्जी की वैल्यू आई वो ये आई। अब आपने क्या किया कि इन क्वांटम नंबर को चेंज कर दिया, बदल दिया। कैसे बदल दिया, एक्सचेंज कर दिया, nx ny nz, आपने nx की जगह पे 2 कर दिया, पहले भी 2 था अब भी 2 ही रहने दिया। ny की जगह पे 1 कर दिया, पहले 2 था अब 1 कर दिया। nz की जगह पे पहले 1 था, आपने 2 कर दिया। अब इन सब वैल्यूज़ को पुट करके इसमें देखें, एनर्जी की जो वैल्यू है वो अब भी 9h²/8ma² ही आएगी। ये चीज़ कहलाती है डिजेनरेसी की, एनर्जी सेम रहे, एनर्जी ना बदले। फिर आपने ये किया, एक और काम किया, nx की जगह पे 1 पुट कर दिया, ny की जगह पे 2 पुट कर दिया, nz की जगह पे 2 पुट कर दिया। पहले nx की जगह पे 2 था, अब ने nx की जगह पे अब की बार 1 कर दिया। इन वैल्यूज़ को पुट करके देखिए, E122 एनर्जी अब भी यही आएगी, 9h²/8ma²। एनर्जी हर बार सेम आ रही, एनर्जी का हर बार सेम आना कहलाता है डीजेनरेसी। तो मैं फिर कुछ एग्जांपल हैं जो आपने खुद ट्राई करनी है, फिर कोई मसला हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है। ये देखिए, यहाँ तक हमने किया, आगे आप 14, ये देखिए 27, ये सारी वैल्यूज़ हैं। इन ये क्वांटम नंबर 333, 511, 151, 115,
ये वैल्यूज़ पुट करें, हर बार जवाब 27 ही आएगा। इसमें देखिए आप 3 2 1 3 1 2 1 3 2 1 2 3 2 3 1 2 1 3 इनमें से सारी वैल्यूज़ पुट करके देख लें, एनर्जी हर बार सेम आएगी। एनर्जी का हर बार सेम आना कहलाता है डिजेनरेसी। और मज़ीद आपको कुछ डेफिनेशंस चाहिए तो आप इसे रीड कर सकते हैं। लेक्चर ये मुकम्मल हो गया है। इस लेक्चर में एग्जामिनर सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि आप डिजेनरेसी की एग्जांपल बताएं, या आपको कैलकुलेट करके देनी होगी डिजेनरेसी, या आपको बताना होगा कि आप कुछ यानी आप खुद से सोचें कि यहाँ पर क्या पुट करें कि डिजेनरेसी आएगी। यहाँ पे ज़रा लाइट भी चली गई है तो हम ज़रा इसे वाइंड अप करते हैं। मेरी बातें सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।